नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक रेडियो के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया भी देगी। यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने ज्ञान और उपदेशों से दुनिया को शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाया। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते हुए लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक गांव में एक स्त्री आई जिसका बच्चा अचानक मर गया था। वह स्त्री बहुत दुखी थी और अपने बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसे खो नहीं सकती। बुद्ध ने उसकी हालत देखी और उसकी वेदना को समझा। उन्होंने शांतिपूर्वक उस स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री तुरंत राजी हो गई और बोली, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मेरे बेटे को वापस ला दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी घर से एक सरसों का दाना लेके आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री गुस्सा से गांव के हर घर में गई और लोगों से सरसों का दाना मांगने लगी, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। दिन ढलने लगा और स्त्री को समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है। हर घर में किसी ने किसी प्रियजन को खोया था। वह धीरे धीरे शांत हो गई और बुद्ध के पास वापस आई। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु अपरिहार्य है और हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, इस सत्य को जानकर ही इंसान दुख से मुक्त हो सकता है। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमें इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज क्षणभंगुर है, जो आया है वो जाएगा ही। दुख और मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अपने मन को शांति और स्थिरता में रखकर हम जीवन में दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध के जीवन से एक और कहानी सुनते हैं जिसमें वे हमें क्रोध पर काबू पाने का महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश देने के लिए आए। उस गांव में कुछ लोग बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे और वे बुद्ध से बहुत नाराज थे। एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा और अपमानित करने की कोशिश की। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उस व्यक्ति को कई जवाब न मिलने पर उसका क्रोध और भर गया। आखिरकार जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यदि तुम किसी को एक उपहार देना चाहो और वो उसे स्वीकार ना करे, तो वो उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, यह तो सीधा है, वो उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उसे स्वीकार ना करता, तो वह अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप गया और बुद्ध के पास धैर्य और शांति से प्रेरित हुआ। दोस्तों, आज की यह कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों, क्रोध और भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर हम धैर्य, शांति और संतुलन से काम लें तो कई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। गौतम बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम भी सच्चे शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियाँ प्रेरणादायक लगी तो धार्मिक रेडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।